हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख ऑपरेशन 2026। तो करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज के क्लास का पीडीएफ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में किस राज्य की पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है? तो बताइए किस राज्य की सरकार ने किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है? तो दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, किस लिए? तो इस ऑपरेशन का उद्देश्य है सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाना। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 से कितने वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रव्यापी नशारोधी अभियान शुरू किया जाएगा? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 से भारत भर में राष्ट्रव्यापी नशारोधी अभियान शुरू किया जाएगा। कितने वर्ष के लिए ये अभियान शुरू किया जाएगा? 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए ये अभियान शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को किस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा किया? कौन सा ऑपरेशन चलाया था अमेरिका ने? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जून 2025 में ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंधु के तहत जो है ईरान से भारतीयों को वापस लाया गया था ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान। नेक्स्ट, पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मई 2025 में पीओके में यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चलाए गए हवाई सैन्य अभियान का नाम क्या था? तो ये अभियान का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस हुआ ऑपरेशन सिंदूर। तो याद रखिएगा, पहलगाम आतंकी हमलों के बाद जो है पीओके में भारतीय सैन्य अभियान चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। मार्च 2025 में भीषण भूकंप से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो देखिए, म्यांमार जो है भीषण भूकंप से प्रभावित हुआ था मार्च 2025 में। तो म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जो है म्यांमार की सहायता की गई। मई 2025 में चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे है? इसका संबंध नक्सल विरोधी अभियान से है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सबसे लंबा नक्सल विरोधी अभियान था, जिसे मई 2025 में सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से संचालित किया। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 27 नक्सलियों को मार गिराया गया, 54 गिरफ्तारियां हुई और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे है? तो नक्सल विरोधी अभियान से है। 7 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के 244 जिलों में आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का नाम क्या था? तो देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव पैदा हो गया था, उसी को देखते हुए मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि देश भर के 244 जिलों में एक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित किया जाए। तो इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अभ्यास। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑपरेशन सर्द हवा के संबंध में निम्न में से क्या सही है? चलिए जानते हैं। घने कोहरे और ठंड का फायदा उठाकर होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना, बिल्कुल सही। यह ऑपरेशन यानी ऑपरेशन सर्द हवा हर साल खासकर गणतंत्र दिवस पर आयोजित किया जाता है, ये भी सही है। यह ऑपरेशन सीमा सुरक्षा बल द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑपरेशन सर्द हवा के संबंध में ये सारे ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों, आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आता है तो लाइक वाला बटन एक बार दबा देना, लाइक कर देना। और लाइक के राइट साइड में आप देखेंगे तो हाइप का बटन होगा, हाइप का बटन भी दबा देना। आपको इससे कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें काफ़ी हेल्प मिल जाता है और हमारे वीडियो को बूस्ट मिल जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बिना शेयर किए जो है ये रिकमेंड होता है। ठीक है, तो लाइक और हाइप वाला बटन ज़रूर दबाना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय सेना ने 2025 में जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया?
इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शिवा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन शिवा। नेक्स्ट, सीबीआई ने 2025 में भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए किस देश के सहयोग से ऑपरेशन हॉक संचालित किया? तो याद रखिएगा सबसे पहले इस बात को कि भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन हॉक को चलाया। किस देश के सहयोग से? तो अमेरिका के सहयोग से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नवंबर 2025 में चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, तो चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु को चलाया। नेक्स्ट, डैश भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जुलाई 2025 में कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास लिदवास क्षेत्र में चलाया गया एक सफल संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान था। बताइए, जुलाई 2025 में कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास लिदवास क्षेत्र में कौन सा अभियान चलाया था भारतीय सुरक्षा बलों ने? इसका नाम था ऑपरेशन महादेव। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 से 31 जुलाई 2025 तक किस राज्य में बाल श्रम, तस्कर और शोषण के विरुद्ध ऑपरेशन मुस्कान 11 चलाया गया? ठीक है, तो ऑपरेशन मुस्कान, देखिए ऑपरेशन मुस्कान एक तो भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू किया गया था और ऑपरेशन मुस्कान को कई राज्यों ने अपनाया और कई राज्यों ने इसे चलाया, लेकिन ये बात चल रहा है ऑपरेशन मुस्कान 11, ये जो आप एक्स और आई देख रहे हैं मतलब 11। ठीक है, तो ये चलाया गया तेलंगाना के सरकार द्वारा। जुलाई 2025 में ऑपरेशन मुस्कान 11 चलाया गया तेलंगाना सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, 2025 में किस राज्य की सरकार ने साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी चलाया? तो ऑपरेशन काल नेमी चलाया गया उत्तराखंड की सरकार द्वारा। ठीक है, किस लिए? साधु संतों का भेष बनाकर जो लोग ठगने का काम करते हैं उन्हें पकड़ने के लिए उनके खिलाफ जो है ये अभियान चलाया गया। अमेरिका ने जून 2025 में किस ऑपरेशन के तहत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया था? कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, अमेरिका ने उस मिशन का नाम रखा था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। भारत में प्रतिबंधित पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए किसने अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल लॉन्च किया? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने। ठीक है, भारत में प्रतिबंधित खास करके चीनी पटाखों, याद रखिएगा चीनी पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल जो है लॉन्च किया था राजस्व खुफिया निदेशालय ने। ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। फरवरी 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शांति हेतु प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया? तो देखिए पिछले साल फरवरी में बांग्लादेश में काफ़ी प्रदर्शन हुए थे अंतरिम सरकार के खिलाफ, और जो वहाँ की शेख हसीना थी उनके समर्थन में बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन हुआ था। और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए वहाँ की अंतरिम सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन डेविल हंट। ठीक है, ऑपरेशन डेविल हंट जो है ये बांग्लादेश में चलाया गया। जून 2025 में किस देश ने इजराइल के विरुद्ध सैन्य हमले के रूप में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 संचालित किया? तो देखिए ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है अक्सर ये ईरान द्वारा चलाया जाता है इजराइल के ऊपर। ठीक है, ये ईरान का एक सैन्य अभियान का मिशन है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, और इसी का 1, 2, 3 इस तरीके से इसका नया संस्करण आता है। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस कौन संचालित करता है? ईरान। ऑपरेशन राइजिंग लायन जून 2025 में इजराइल द्वारा किस देश के विरुद्ध शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था? तो ईरान जो है इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाता है, वहीं इजराइल जो है ईरान के विरुद्ध जो है ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था जून 2025 में। तो ईरान के विरुद्ध जो है ये एक सैन्य अभियान था इजराइल का, ऑपरेशन राइजिंग लायन। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश में इस्लामिक स्टेट के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए दिसंबर 2025 में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया? तो देखिए ISIS जो है इसके बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है। किस देश में? सीरिया में।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मई 2025 में भारत सरकार द्वारा पाक सीमा से सटे यानी पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए आयोजित मॉक ड्रिल का नाम क्या था? इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, मई 2025 में पाक सीमा से सटे राज्यों में एक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, उसका नाम था ऑपरेशन शील्ड। 1 जून 2025 को ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश ने रूस के सैनिक ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया था? यूक्रेन। ठीक है, तो यूक्रेन ने यह ऑपरेशन चलाया था, याद रखिएगा, इसका नाम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इस मिशन के तहत जो यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों पर बहुत ही घातक ड्रोन हमला किया। नेक्स्ट, ये 13 मई होगा। ठीक है, 13 मई नहीं, मई नहीं होगा, मई होगा। 13 मई 2025 को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपियां जिला में लश्कर तैयबा के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका नाम था ऑपरेशन केलर। ठीक है, ऑपरेशन केलर चलाया गया था जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में समाचारों में रहा ऑपरेशन चक्र 5 किससे संबंधित है? तो ये सीबीआई द्वारा शुरू की गई एक साइबर अपराध विरोधी कार्रवाई है जिसमें डिजिटल गिरफ्तारी, धोखाधड़ी को निशाना बनाया जाता है। ठीक है, तो डिजिटल गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है 2025 में ऑपरेशन चक्र 5 चलाया था, किसने? सीबीआई ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा 2025 में बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में चलाए गए राहत और बचाव अभियान का क्या नाम था? तो देखिए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़ आया हुआ था 2025 में। इसके लिए भारतीय सेना ने सहायता के रूप में जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत। अब देखिए दोस्तों, 2025-26 के इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन का बात चला है तो आपकी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में कुछ ऐसे भारतीय इतिहास में ऑपरेशन हुए हैं जो बार बार पूछा जाता है, उसे भी मैंने आज के क्लास में ऐड कर दिया है। 10 से 12 क्वेश्चन है, इन्हें भी देख लीजिए फटाफट। 1948 में हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पोलो के तहत ही हैदराबाद रियासत को 1948 में जो है भारत में मिलाया गया। 1961 में गोवा और दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसके लिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है, गोवा और दमन एंड दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान चलाया था? उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, 1984 में भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहिब परिसर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए यानी खालिस्तानियों को हटाने के लिए कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से है, जो कि 1984 में चलाया गया। 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना द्वारा लिट्टे के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स द्वारा 1987 में श्रीलंका का जो लिट्टे जो एक आतंकवादी संगठन था उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन। 1988 में मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन कैक्टस। मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने के लिए 1988 में भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में जून 1990 से चलाया जा रहा एक सतत प्रमुख आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी अभियान का क्या नाम है? ऑपरेशन रक्षक। ठीक है, ऑपरेशन रक्षक जो है 1990 में शुरू हुआ था, आज भी ये संचालित किया जाता है। ऑपरेशन रक्षक 1, 2, 3 ऐसे करके जो है ये आज भी चलाया जाता है जम्मू कश्मीर में। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? उसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो याद रखिएगा, 1961 में गोवा को और दमन एंड दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए जो मिशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। और 1999 में भी कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय संचालित किया। ठीक है,
कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? तो कारगिल युद्ध के दौरान जो भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन जो चलाया उसका नाम था ऑपरेशन विजय। वहीं भारतीय वायुसेना ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने कारगिल युद्ध के दौरान जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। कारगिल युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह को ब्लॉक करने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो पाकिस्तान स्थित कराची बंदरगाह को ब्लॉक करने के लिए, ताकि उसका आयात निर्यात जो है उसमें बाधा पैदा हो। तो युद्ध के दौरान इस तरीके से किया जाता है। ऑपरेशन तलवार, भारतीय नौसेना ने जो ऑपरेशन चलाया था इसके लिए उसका नाम था ऑपरेशन तलवार। नेक्स्ट, डैश 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा सीमा पर की गई एक बड़ी सैन्य लामबंदी थी। 2001 में जो संसद पर हमला हुआ था उस हमले के तुरंत बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर पर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहुत ही अधिक तादाद में सेना को इकट्ठा कर दिया था, वहाँ पे लड़ाई के लिए लामबद्ध कर दिया था। तो किस मिशन के तहत, किस ऑपरेशन के तहत जो है सेनाओं का लामबंदी की गई थी सीमा पर? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पराक्रम। ठीक है, ऑपरेशन पराक्रम। नेक्स्ट, 2008 में मुंबई आतंकी हमले के दौरान ताज होटल से आतंकियों को खत्म करने के लिए एनएसजी ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। तो याद रखिएगा, 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के दौरान जो आतंकियों से निपटने के लिए जो एनएसजी ने ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और लाइक के राइट साइड में आप देखेंगे तो हाइप का बटन होगा, हाइप का भी बटन जरूर दबा देना दोस्तों। मैं आप सभी को डेली क्लास का पीडीएफ भी दे रहा हूँ फ्री में। कोई भी चैनल वाला पीडीएफ नहीं देता है, लेकिन मैंने देना शुरू किया है और आगे भी डेली क्लास का पीडीएफ आप सभी को मिलता रहेगा। और ये रहे कुछ अलग अलग जीके जीएस के मास्टर ई बुक हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से रिविजन करने के लिए बहुत ही बेस्ट ई बुक हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे ना तो पीडीएफ पर ही ये सारा लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप डायरेक्ट इसे ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में ये सारे ई बुक अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में भी सारे बुक का लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप चेक करके ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।